तो हम इसमें स्टार्ट कर किए थे चार्ज से, जिसको हम Q से लिखते हैं, और हम इसके बारे में बोलते थे कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, चार्ज क्या बताता है कि किसी बॉडी में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यही लिखते थे, जहां पे n क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो कितना होता है 19 कूलम, यही होता है कूलम। कूलम इसकी यूनिट है चार्ज की, और हम इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे कोई छोटा नहीं हो सकता। मतलब अभी एनसीईआरटी के हिसाब से तो यही है, क्योंकि आगे चल के पढ़ेंगे तो हम बताए थे क्वार्क्स वगैरह होते हैं जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो फ्रैक्शन में आते हैं, जैसे 2/3 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं। लेकिन अभी हमारे हिसाब से सबसे जो छोटा यूनिट है, जो सबसे छोटा चार्ज है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी भी बॉडी में जो चार्ज है उस चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाए, हमें उस बॉडी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। अब हम करते क्या है कि जैसे मान लो कि अगर कोई बैटरी है जिससे हमारा वायर से रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यह है पोटेंशियल बैटरी, तो ये क्या करता है, ये फोर्स लगाता है इस वायर में, जो इलेक्ट्रॉन थे उन पे फोर्स लगाता है, तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे। तो फ्लो करेंगे तो हमको क्या देंगे, करंट देंगे। तो जैसे करंट का फार्मूला हम क्या लिखे थे पिछले टर्म पे, याद है, चार्ज अपॉन टाइम। इसमें दो बातें लिखी थी, हमने बोला कि एक एवरेज करंट होता है, वो होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा T। मतलब बेसिकली करंट क्या बता रहा है कि एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, या एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। बात तो एक ही है, क्योंकि Q को क्या लिख सकते हो, NE/T, जहां N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन याद रखना ये N जो होता है इंटीजर होता है, क्या होता है, इंटीजर। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं +-1, +-2 एंड सो ऑन। प्लस यूज करेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए और माइनस यूज करेंगे नेगेटिव चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फ्लो कर रहे हैं। मतलब ये रेट बताता है, क्या बताता है, रेट बताता है किसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या वही जो बात आप कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ। रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का अगर हमको रेट चाहिए, क्या चाहिए, तो उसको किससे डिवाइड करते हैं, टाइम से। तो अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का रेट चाहिए, मतलब चार्ज के फ्लो का रेट चाहिए, एक ही बात है, तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, टाइम। तो किसी क्वांटिटी को अगर फिजिक्स के भाषा में अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। और हम क्या बात किए थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका यूनिट क्या होगा, बोलो बोलो, चार्ज को क्या लिखोगे, कूलम लिखोगे ना, हाँ, और टी को क्या लिखोगे, मतलब टी का यूनिट क्या लिखोगे, तो इसको क्या बोलोगे, एम्पियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो कूलम है, मतलब मैं बोलूं एक कूलम है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये छोटा चार्ज है कि बड़ा चार्ज है, एक कूलम। सोचना सोचना, देखो एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19, -19 10 के पावर। अब इसके रिस्पेक्ट में एक कूलम क्या है, तो एक कूलम हमारे लिए कैसा चार्ज है, छोटा कि बड़ा चार्ज है, बड़ा चार्ज है। क्योंकि मैंने शायद बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रिक फैन होते हैं उसमें भी जो कैपेसिटर लगा होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, वो कूलम लेवल का चार्ज स्टोर नहीं करता है, वो माइक्रो कूलम का करता है। माइक्रो कूलम जानते हो ना, एक माइक्रो कूलम में कितना कूलम होगा, 10 के पावर -6। इतना चार्ज ना स्टोर होता है फैन में, एक कूलम बहुत बड़ा चार्ज हो गया, और इतना चार्ज फैन में स्टोर होता है। और जैसे आप स्विच ऑन करते हो, आगे चल के स्विचेस भी पढ़ेंगे, तो स्विच ऑन करोगे तो फैन चालू हो जाएगा, मतलब इतना चार्ज का स्प्रे होगा। फैन में जो मोटर होता है ना, उसके पास जो कैपेसिटर लगा होता है, वो कैपेसिटर को क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है।
जैसे स्विच ऑन करते हो यहां से फोर्स मिलता है उसको, आगे चल के पढ़ेंगे, वो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, बैटरी वाला फोर्स। वो क्या करता है, फैन पे स्प्रे की तरह काम करेगा। जैसे तुम मोटरसाइकिल या कार वगैरह चलाते हो तो उसमें फ्यूल का काम कौन करता है, पेट्रोल और डीजल करता है। तो वैसे फैन भी तो एक इंजन ही है ना, तो फैन को चालू करना है तो आपको फ्यूल चाहिए कि नहीं चाहिए? वो फ्यूल कौन है? चार्ज। वो फ्यूल कौन है? तो भाई उसको आप कहीं ना कहीं एक, जैसे आप टंकी में पेट्रोल रखते हो ना इतना सारा, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो फैन में भी क्या रखोगे, चार्ज कलेक्ट करके रखोगे ना पहले से। यहां से थोड़ा इंतजार करोगे कि बैटरी से चार्ज जाएगा, वहां स्टोर होना चाहिए ना चार्ज, ताकि जैसे ही चालू किया चार्ज का क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया, स्प्रे करेगा तो इंजन चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो चार्ज क्या कर रहा है वहां पे, फ्यूल का काम कर रहा है। और कितना चार्ज वहां स्टोर रहता है बताओ? मतलब 1 कूलम चार्ज स्टोर कर देंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू है वो, मतलब 10⁻⁶ कूलम चार्ज स्टोर होता है। तो जो चार्ज के जो यूनिट हैं, रेस्पेक्टिव यूनिट हैं, सबका अपना अलग अलग यूज है। माइक्रो कूलम और कूलम ज्यादातर यूज में आता है जब भी हम बात करते हैं। तो इसका यूनिट हो गया क्या, एम्पियर हो गया, कूलम हो गया, माइक्रो कूलम हो गया, ठीक। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो किस बात पर डिपेंड करेगा? मान लो अगर हमको करंट बढ़ाना हो सर्किट में, हमें क्या इंक्रीज करना है मान लो, तो आप क्या करोगे करंट बढ़ाने के लिए? अभी मैं पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी पोटेंशियल पढ़े नहीं हम लोग। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की का जो रेट है उसको क्या बढ़ाया जाए, उसको क्या कर दिया जाए? मतलब किसी कंडक्टर में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, क्या होंगे? अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसे, फ्री इलेक्ट्रॉन ना, कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाँ, अब क्या होता है कि उसको स्पीड देना होता है, क्या देना होता है? चार्ज को। जैसे स्पीड तो है, उसको फिर एक्सीलरेट भी करते हैं आगे चल के, उसको क्या कर देते हैं ताकि वो तेजी से फ्लो हो। तुम एक्सीलरेशन पढ़े हो ना, कोई कार को आप जब एक्सीलरेटर दबाते हो तो कार एक्सीलरेट कर जाती है, तेजी से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड बढ़ेगी वो पोटेंशियल बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? हाँ, तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ाओगे ना, चार्जेज की स्पीड जो होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और आगे चल के उसी को बोलेंगे ओम्स लॉ, कि V बढ़ाने से I क्या होगा, बढ़ जाए। ड्रीम गुरुकुल कोचिंग फॉर लाइफ।